तो वहाँ से हल्का चेकिंग हुआ, वहाँ से अंदर हल गया, फिर यहाँ से भी चेकिंग होगा आई थिंक। तो इसके बाद यहाँ पे अंदर हला जाएगा, तो यहाँ पे बैग का चेकिंग होगा, वहाँ पे जैसे अपना बॉडी का चेकिंग हुआ था कि कुछ लिए तो नहीं है। तो चल रहे हैं बस वाला है और स्टूडेंट है और दोस्तों कुछ थोड़ी मीडियाज वाले थे, मतलब जो इंस्टाग्राम पे बनाते वीडियोस, तो उन्होंने बताया, कुछ सवाल पूछे तो मैंने वो थोड़ी बताया। और यहाँ पे फिर आगे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, और यहाँ पे कुछ स्लोगन लगाए जा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे उठा कर लेकर जाती है। इसके बरक्स भी भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल में नेहा, मनीष, आमीन और हमाद आज 21वें दिन में एंटर कर चुके हैं। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हंगरी यार, मेरे ऊपर अगर माटी से फटा दो। दोस्तों ये वही बच्चे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड की है, और यहाँ पे इनका जो फोटोज हैं, ये इनकी नाम है दोस्तों। और कुछ प्रोटेस्ट ऐसे चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे मीडिया वाले हैं, लोगों का इंटरव्यू और यहाँ के सच को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चल रहा है, तो यही है दोस्तों। देखता हूँ क्या क्या है। 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट का ऐसा रूप दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफी भीड़ यहाँ पे समझ आ रही है। पीछे देख ले, पीछे भी भीड़ है, और यहाँ पे आगे देखे तो आगे भी बहुत भीड़ है। तो काफी लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। सारे और कुछ मेरा ऐसा हाल हो चुका है। और यहाँ पे फोर्स के लोग भी मौजूद है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लोग अंदर से बाहर निकले हैं, और बाहर पे कुछ ऐसा फोर्स के लोग हैं, और कुछ अंदर बाहर ऐसा व्यू है, आपको देख सकते हैं दोस्तों। और लगातार लोग जो जा रहे हैं अंदर प्रोटेस्ट में, और बाहर आ गए हैं, देखते हैं। अभी दोस्तों कोई बताता हूँ दोस्तों, प्यास लगे पहले पानी पी लो। तो दोस्तों मैं जंतर मंतर से आ गया हूँ बाहर, और मैं जो वहाँ पूरा फील किया विदाउट एनी फिल्टर्स, मैं बता रहा हूँ कि जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अभिजीत सर कर रहे हैं, तो बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और वह ये चाह रहे हैं कि ऐसी कोई गलतियां ना हो जिससे इस प्रोटेस्ट को दिक्कत हो। और आपको जैसे पता है कि सुबह सोनम वांगचुक सर को यहाँ से लेके चले गए हैं, तो ये भी चीज़ें सही गलत क्या है वो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ले गए हैं और वहाँ पे मैं वीडियोस देखा, वह सही नहीं था। और कुछ लोग प्रोटेस्ट में ही उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, प्रोटेस्ट के बीच में विवादित बातें कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट आपका है, बचाना आपको है। तो ऐसे लोगों से बचिए दोस्तों, जो इसे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पर्सनली सोनम वांगचुक सर से मिलने आया था, दुर्भाग्यवश मुलाकात नहीं हो पाई, होगा फिर कभी। और प्रोटेस्ट में चीज़ें ये थी कि लोगों युवाओं में जोश है, आक्रोश है, और यही अगर आखिरी दम तक रहता है तो बेशक युवा जीतेंगे, उनकी सोच जीतेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि
ये जो पेपर लीक हो रहा है ये सिर्फ नीट तक नहीं सीमित अब रहेगा इस्तीफा के बाद। तो हर जगह पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे अगर सीजेपी सोनम वांगचुक की जीत होती है तो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जैसे इन लोग के भाषा में जो कुछ पत्रकारों के लोग गोदी मीडिया के ऐसे नाम से करते हैं, तो वो तो टीआरपी के लिए काम करते हैं। कुछ पर्सनल मीडियाज भी टीआरपी वाला काम कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा वायरल कंटेंट खोज रहे हैं कि जो चीज़ें मिले। नहीं दोस्तों, आप ऐसा न कीजिए। आप आइए, यहाँ पे जो वास्तविकता देख रहे हैं उसे दिखाने का प्रयास कीजिए। प्रोटेस्ट यहाँ आकर ही नहीं होगा, जहाँ आप है वहाँ से भी होगा। तो लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को आप जागरूक करिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो घर से रह के कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट के में हिस्सेदारी ले सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इस प्रोटेस्ट का है इसका दिशा 20 जुलाई को तय होगा कि प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। 20 जुलाई को अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस होता है, संसद तक पहुंचता है, वहाँ तक उसकी बात होती है, जो भी व्हाटएवर, तो प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे आकर अच्छा लगा कि मैं भी कह सकता हूँ कि मैं एक टाइम पे पक्ष विपक्ष अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के टाइम में मैं आया, मैं अपने काल में उस चीज़ को देखने की प्रयास किया कि क्या चीज़ें हैं एक 22-23 साल की उम्र में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और यहाँ पे फोर्स है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए, और आप कोई ऐसी गलतियां ना करें जिसको वजह से फोर्स को टाइट होना हो, और गलतियां करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ये चीज़ें हैं वो बिगड़ेगा। तो और वहाँ पे कुछ बातें भी हुई है कि जैसे वो एक नेता थे, उन्होंने बताया कि आप आप कोई कुछ भी करे, आपको मारपीट नहीं करना है, आक्रोश में नहीं आना है, और आपके कोई और नारे नहीं होने चाहिए। आपको वंदे मातरम, भारत माता की जय से रिलेटेड ही जय हिंद, इन सब जैसे नारे होने चाहिए। आप किसी का झंडा न लें, आप सिर्फ तिरंगा को हाथ में लिए रहें, जो कि इस भारत की अखंडता और एकता को दर्शाए। ये कुछ बातें थी। आकर अच्छा लगा, ज़िंदगी में पहली बार आया किसी प्रोटेस्ट में। और मतलब मैं हमेशा लोगों की आवाज़ को उठाने का जब भी जीवन में रहेगा प्रयास करूँगा, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगी तो ही व्यक्ति जिंदा रहता है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट से निकल गया, अब चलता हूँ यहाँ से और ट्रेन पकड़ता हूँ और थोड़ी अपने घर की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं, कोशिश देखने ही था कि क्या है वहाँ पे, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी अगर एक वर्ड्स में मैं बता दूँ तो जो भी है ठीक है, जो ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए वैसा है। अभिजीत बहुत थमे इंसान है, बहुत अंदर उनके सहनशीलता जो भी है, उनके ऊपर इंक फेंक दिया गया आज एक महिला के द्वारा, फिर भी वो आक्रोश में नहीं आए, बहुत शालीनता से थे। ये आपको एक लीडर होने की पहचान बता रही है। तो यही सब था। अगर ऐसे प्रोटेस्ट चलेगा तो बेशक आप सक्सेस हो जाएंगे। और ये एक दिन का खेल नहीं है दोस्तों, आपको हिम्मत बना कर रखना होगा। समय लगेगा लेकिन जीत निश्चित है। तो दोस्तों अब हम घर की तरफ रुख करते हैं, ट्रेन भी पकड़ेंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे और घर पहुँचकर इस ब्लॉग का एंड करेंगे दोस्तों। और ये मैं एक ऐसे पार्क में आकर बैठा था दोस्तों। मैं फिर टिकट ले लिया और रिटर्न दिल्ली का बस है ना, और यहाँ पे 10 रुपये का टिकट था, लेके बैठ गया हूँ।
और दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। 260 रुपये का टिकट था, हम लोग ले लिया और दिल्ली के स्टेशन पे आ गए हैं। और यहाँ पे कुछ हमारा लुक है। और 260 इसका है, 10 रुपये चार्ज ले लिया, 270 रुपया हुआ है। वह वहाँ से निकलवाया हूँ जो वहाँ पे इंडिविजुअल लोग बैठे हैं। और दोस्तों यही है। अब 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी तो पहले हम 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं दोस्तों। और 9:13 के आसपास है, चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो थी सुगंधा एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से वाराणसी के लिए निकल गई है। और आज टाइम लगभग 8 बजे हो रहे हैं और लगभग सुबह 6 बजे वो हमें वाराणसी पहुंचा देगी। तो देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहता है। और कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हमारा ट्रेन दोस्तों मैं बनारस पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं, रूम पे चलता हूँ। दोस्तों तो हम लोग फाइनली पांडेपुर पहुंच चुके हैं, टेम्पो से उतर गया। और बनारस में आके एक अपना अलग सा सुकून सा लगता है दोस्तों। और जाते वक्त भी बारिश हो रही थी, आते वक्त भी बारिश हो रही है। ये कुदरत का करिश्मा। दिल्ली में बारिश नहीं थी दोस्तों। और यहाँ के रोड्स आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा है। और सुबह सुबह लगभग 6:30 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे भी अभी शांत माहौल है। रूम पे चलते हैं दोस्तों। रूम पे इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बनारस पहुंच गए। और बनारस पहुंच के एक अलग सा सुकून मिलता है। तो फाइनली 10 घंटा में हमारी ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस हम लोग को छोड़ दी है, मतलब मुझे। और अपने बनारस में आकर एक अलग सा ही फील होता है, अपना सा लगता है। और दूसरी चीज़ मैं प्रोटेस्ट के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, जो कर रहे हैं 20 तारीख की जो संसद तक रैली निकालना चाह रहा है, वह शांतिपूर्ण से अच्छी तरह से निकाले हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और दोस्तों जो सोनम वांगचुक सर है, उन लोगों की जो डिमांड्स है सरकार सुने, उसका कोई रास्ता निकाले तो काफ़ी बेहतर होगा। चाहते थे उनसे मिल नहीं पाए फिर। लेकिन अब जिस सर को देखे, और भी लोग थे जो वहाँ पे थे, परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जो उसको लीड कर रहे थे, उनको देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यही है दोस्तों। और कुछ ट्रेन के जब उतरते वक्त थोड़ी बैटरी भी लो थी और जल्दबाजी में शूट नहीं कर पाए। तो यही है। और इस ब्लॉग को यहीं से शुरू किए थे, यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जय हिंद, हर हर महादेव दोस्तों।